अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा। इसमें केस थर्ड हम डिस्कस करेंगे। कौन सा केस थर्ड डिस्कस करेंगे? केस थर्ड हमें क्या कहता है? व्हेन क्यू ऑफ एक्स कंटेन्स नॉन रिपीटेड इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। अगर क्या हमारे पास जो क्यू ऑफ एक्स है इररेड्यूसिबल हो और क्वाड्रेटिक फैक्टर हो तो उसको किस फॉर्म में लिखते हैं? ठीक है, उसको पहले उस फॉर्म में पार्शियल फॉर्म में लिखेंगे और फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। ओके, हमें क्वेश्चन दिया गया है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में, इसको पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में हमने किस तरह लिखना है? अगर ये हमारे पास जो क्यू ऑफ एक्स है इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि x प्लस 1 है, ये तो हमें लीनियर फैक्टर दिया है जैसा कि एक्सरसाइज 5.1 में हमने डिस्कस किया था। अगर ये लीनियर फैक्टर होगा तो उसको हम कैसे डिस्कस करेंगे? ओके, अब इसको ये लीनियर है तो a ओवर x प्लस 1 लिख दिया। ठीक है, अब x स्क्वायर प्लस 1 है, ये इररेड्यूसिबल और क्वाड्रेटिक फैक्टर है। इसको किस फॉर्म में लिखेंगे? ठीक है, इसको लिखेंगे हम bx प्लस c ओवर x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये हमारे पास आ गया क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये था पार्शियल फ्रैक्शन। इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन होता है तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना कैसे है? ठीक है, तो वो हमने लिख लिया। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। अब इसका एलसीएम क्या? x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे और इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 ए के साथ ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1 आ जाएगा। ओके, उसके बाद हम क्या करते थे? हमें दिया हुआ है एक्स प्लस 1, एक नीचे क्या एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 को हमने जीरो के इक्वल रखना है और ये इक्वेशन नंबर 2 में हमने पुट कर देना है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू जहां से निकली -1 और ये इक्वेशन 2 में वैल्यूज पुट कर देते हैं। इक्वेशन 2 जो हमने नाम दिया इक्वेशन 2 का, इसमें इसकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। ठीक है, जहां जहां x आ रहा है वहां क्या लिख देंगे? -1। ओके, x की जगह x स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 3 a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इंटू -1 प्लस c -1 प्लस 1। अब देखिए -1 प्लस 1 कितना हो गया? 0। तो ये वाली सारी टर्म हमारी क्या होगी? 0। अब -1 का स्क्वायर क्या होता है? -1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, स्क्वायर की वजह से माइनस क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। 1 प्लस 1 कितना? 2, 2a हमारे पास आ गया। इधर भी स्क्वायर की वजह से माइनस क्या हो गया? खत्म हो गया। ठीक है, हमारे पास क्या बच गया? 2 और प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, और ये माइनस का 3 आ गया और ये प्लस का 3। ठीक है, ये प्लस का 3 और माइनस का 3 कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बच गया? 2। इधर हमारे पास क्या 2 2 2 से कंपेयर हो गया। a इक्वल टू कितना आ गया? 1। ओके, अब हमारे पास इस तरह का कोई लीनियर फैक्टर तो है नहीं जैसे हम उसको भी 0 के इक्वल पुट करें और x की वैल्यू निकाल कर उसमें पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में और जो अननोन कांस्टेंट है उसको हम फाइंड करते रहें। ठीक है, अब ये फैक्टर आ गया हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में। अब क्या करना पड़ेगा? अब हमें इक्वेटिंग कोएफिशिएंट को कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, कोएफिशिएंट को कंपेयर करके हम उसकी वैल्यूज को आगे सॉल्व आउट करेंगे, उनकी वैल्यूज का निकालेंगे। ठीक है, अब हमें दिया हुआ है इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर की कोएफिशिएंट को हम कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास आ गया इधर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या था? 2 2 आ गया। इधर ax स्क्वायर है प्लस ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर, तो लिख लिया हमने a प्लस b। अब हम देखते हैं कि a की वैल्यू हमें कितनी दी गई है? 1 दी गई है। a की वैल्यू कितनी दी गई है? 1। वो वैल्यू हम इधर पुट कर देते हैं। 2 इज इक्वल टू a की वैल्यू 1 प्लस बी, ये प्लस का 1 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। तो बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 माइनस 1 और बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 1। ये हमारे पास आ गई बी की वैल्यू। अब इसी तरह हम डिस्कस करते हैं। इसी तरह ए की वैल्यू भी आ गई, बी की भी आ गई। अब हम सी की वैल्यू निकालते हैं। इस तरह हमने b की वैल्यू निकाली थी, b इक्वल टू 1 आ गया था। इक्वेटिंग दी कांस्टेंट टर्म। अब हम कांस्टेंट टर्म को डिस्कस कर लेते हैं। ओके, कांस्टेंट टर्म इधर हमारे पास क्या आ रही है? 3। इधर हमारे पास कांस्टेंट टर्म आ रही है a और c। ठीक है, इधर a प्लस c हमने लिख लिया। a की वैल्यू हमें मालूम है, a की वैल्यू क्या थी? 1 प्लस c। ठीक है, ये प्लस का 1 था, उधर जाके हो गया माइनस का 1। 3 में से 1 निकल गया 2
अब ये आ गया हमारे पास सी की वैल्यू हमारे पास आ गई। ओके, इस तरह हमने ए की वैल्यू भी फाइंड कर ली, बी की वैल्यू भी फाइंड कर ली, सी की वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब ये ए बी और सी की जो वैल्यू फाइंड की है ये हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, ए की जगह हम क्या लिख देंगे 1 ओवर एक्स प्लस 1। ठीक है, और बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, बी की वैल्यू आ गई है हमारे पास, बी की वैल्यू भी हमारे पास 1 है। ठीक है, बी की वैल्यू जहां 1 नहीं दिया, 1 को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, एक्स आ गया, और सी की वैल्यू हमारे पास 2 थी, 2 आ गया। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या आ गया जी, ये वाला 1 ओवर एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। तो इसी तरह एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम डिस्कस करते हैं। अच्छा बच्चों, तो एक और में क्वेश्चन दिया गया है, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन 3x का स्क्वायर प्लस 3 ओवर x का क्यूब प्लस 1। अब x का क्यूब प्लस 1 है, इसका फार्मूला है, हम देखते हैं ये दो आइडेंटिटीज इधर दी गई हैं। ठीक है, a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल होता है a प्लस b, a का स्क्वायर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, अगर क्या हमारे पास आ जाता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब, तो उसके लिए क्या फार्मूला लगाते हैं, a माइनस b इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ओके, इधर हमारे पास क्या आ रहा है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब की फॉर्म बन रही थी। ठीक है, इसको हमने इस फैक्टर इस आइडेंटिटी टाइप लिख लिया, एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि ये हमें क्वेश्चन दिया गया, पहली बात तो ये है कि ये प्रॉपर फॉर्म में है। ठीक है, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, अगर ये प्रॉपर फॉर्म में ना होता तो हम इसे प्रॉपर फॉर्म बनाते। ओके, अब ये उसके बाद दूसरी बात ये देख रहे हैं कि केस थर्ड में आ रहे हैं। ठीक है, कि क्यू ऑफ एक्स जो हमारा नॉन रिपीटेड है, ठीक है, इररेड्यूसिबल और क्वाड्रेटिक फैक्टर है। ठीक है, इसलिए हम इसको इस फॉर्म में करेंगे, a ओवर हमारे पास आ गया x प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। और इस इक्वेशन को हमने 1 का नाम दे दिया। ओके, अब उसके बाद हम क्या करते हैं जी, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम इसका क्या आ जाता है, x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, इस एलसीएम के साथ हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, और प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1। इस इक्वेशन को 2 का नाम दे देते हैं। और हमें पता है कि ये क्वाड्रेटिक फैक्टर नॉन फैक्टराइजेबल है। ठीक है, इसके लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं सबको, और इक्वेशन एक 3 बना देते हैं। ठीक है, इस तरह a को अंदर मल्टीप्लाई करके ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए एक्स हो जाएगा प्लस ए हो जाएगा, फिर बी एक्स को एक्स के साथ करेंगे बी एक्स स्क्वायर आ गया, फिर एक्स को बी एक्स को 1 के साथ करेंगे बी एक्स आ जाएगा। ठीक है, फिर सी को एक्स के साथ करेंगे सी एक्स आ जाएगा, फिर सी को 1 के साथ करेंगे सी आ जाएगा। इसको हमने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। ओके, अब उसी तरह इक्वेशन नंबर 1 में हम जाते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास क्या, x प्लस 1 को पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करना है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू माइनस 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में जहां जहां हमारे पास x आ रहा है वहां वहां हम क्या लिख देंगे, माइनस 1। ओके, अब x स्क्वायर है। ठीक है, x की जगह पे जब हम माइनस 1 लिखेंगे, माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है, प्लस 1 होता है। ठीक है, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा। ठीक है, और 3 प्लस 3 हमारे पास कितना हो गया, 6। अब इधर देख सकते हैं कि माइनस का 1 प्लस का 1 हो रहा है, तो ये सारी टर्म क्या होगी हमारे पास 0, माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, इस माइनस से ये वाला माइनस क्या हो गया, प्लस 1, और ये प्लस का 1 ऑलरेडी था। 1 1 1 1 कितने हो गए, 3 1, यानी कि 3 हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया 3a। अब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 1 3 3 2 6। हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब हम क्या कहते हैं जी, अब हमारे पास कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जिसमें से हम उसकी वैल्यू निकाल सकें। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कोफिशिएंट को कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है उसको हम कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, x स्क्वायर का इधर कोफिशिएंट है 3, इधर हमने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। इधर x स्क्वायर के कोफिशिएंट कितने आ रहे हैं जी, ax स्क्वायर और bx स्क्वायर, यानी कि a और b आ रहे हैं। ठीक है, a की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2। अब ये a की जगह पे हमने लिख दिया 2। अब ये प्लस a की वैल्यू, ये प्लस का 2 था, इधर आके माइनस का 2 हो गया, तो ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई 1। ओके, अब इसके बाद क्या करते हैं, एक्स वाले टर्म को भी आप इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, और कांस्टेंट टर्म को भी इक्वेट, जिस तरह आपको इजी लगे। ठीक है, मैंने क्या है, कांस्टेंट टर्म को इक्वेटिंग किया है। ठीक है, इक्वेटिंग द कांस्टेंट टर्म। ठीक है, इधर हमारा कांस्टेंट टर्म हमारे पास इधर क्या थी 3, ये 3 लिख दी। ठीक है, इसके बाद कांस्टेंट टर्म हमारे पास आती थी a और c, a प्लस c। a हमें पहले से पता है, a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, a की वैल्यू कितनी आ रही है 2। ठीक है, a की जगह पे हमने कितना लिख दिया 2, ये प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 हो गया। ठीक है, 3 मैंने से 2 निकाल दिया 1, और ये c की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू भी आ गई। अब हम देखें तो a की वैल्यू भी निकाली, b की वैल्यू भी निकाली, और
सी की वैल्यू भी निकाली। अब ये तीनों की ए बी सी तीनों की वैल्यू हमने पुट कर दी इक्वेशन नंबर ये वन इक्वेशन का हमने नाम दिया था, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया और ये इसमें वैल्यू पुट कर दी हमारे पास। ये वाला हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गया। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गया। अच्छा बच्चों, तो अब ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है हमें दिए हुए। ठीक है, ये भी थर्ड केस में ही डिपेंड करते हैं। व्हेन क्यू ऑफ एक्स contain non repeated irreducible quadratic factor resolve into partial fraction without finding the values of unknown constant। ठीक है, इनको रिसॉल्व करें इनटू पार्शियल फ्रैक्शन में और जो अननोन कांस्टेंट है इनको आपने फाइंड नहीं करना, ये हमें क्वेश्चन में वो कह रहा है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या दिया गया 2x + 1 ओवर x - 2 x² + 3x + 5। ठीक है, a के नीचे तो हम लिखते हैं लीनियर फैक्टर है। ठीक है, a ओवर x - 2। दूसरा देखते हैं ये इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है। ठीक है, तो इसको किस फॉर्म में लिखेंगे bx + c ओवर x² + 3x + 5, जैसा कि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। इस तरह ये दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन क्या हमें दिया गया है 4x² ओवर x - 1 इंटू x² + 1 होल का स्क्वायर। ठीक है, एक तो ये इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर भी है और उसके बाद रिपीटेड भी है। उसके लिए हमने क्या करना है कि a ओवर ये आ गया x - 1। ठीक है, a ओवर x - 1। ठीक है, ये स्क्वायर था, रिपीटेड भी था। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे एक बार स्क्वायर के बगैर लिख देंगे, एक बार इसको स्क्वायर के साथ लिख देंगे। ठीक है, और इसी तरह अगर इसका क्यूब आ जाता तो क्या करते एक बार सिंपल पावर के बगैर x² + 1 लिख देते। ठीक है, फिर x² + 1 का स्क्वायर लिख देते, फिर क्या लिखते x² + 1 का क्यूब लिख देते। इसी तरह आगे फिर वैल्यू चलती जाती। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें उसने सिर्फ x² + 1 होल का स्क्वायर के फॉर्म तक दिया है, इसलिए हम इसको इसी फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, a ओवर x - 1 लिख दिया प्लस bx + c ओवर x² + 1 यानी कि पावर के स्क्वायर के बगैर लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद dx + e ओवर x² + 1 होल का स्क्वायर लिख दिया। ये इसी तरह कांस्टेंट चलते जाएंगे। a आ गया। ठीक है, फिर bx + c आ गया प्लस dx + e आ गया। इस तरह आज हमारी एक्सरसाइज 5.2 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हुए। साथ ही हमारा न्यू सिलेबस फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का कोर्स कंप्लीट हुआ, मतलब ये वाला 5 चैप्टर कंप्लीट हुआ अकॉर्डिंग टू इंपॉर्टेंट लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे जल्द ही।